हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल माय लवली होम एंड गार्डन में। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी और देव प्रबोधनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार आज के दिन यानी कि देव उठनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु 4 मास की योग निद्रा से जागृत अवस्था में आते हैं और जब तक भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा की अवस्था में होते हैं यानी कि आषाढ़ मास की देवशयनी एकादशी से लेकर और कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी तक पूरे 4 मास जो होते हैं, जिन्हें चतुर्मास कहा जाता है, इस समय किसी भी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। सनातन धर्म में चतुर्मास में विवाह, जनेऊ, मुंडन, गृह प्रवेश ये सभी कार्य वर्जित माने गए हैं। तो जब भगवान श्री हरि विष्णु जागृत अवस्था में आते हैं यानी कि देव उठनी एकादशी के दिन, उसी दिन से सभी शुभ और मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं और इसीलिए देव उठनी एकादशी का दिन सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी देव उठनी एकादशी साल 2024 में कब है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है और पारण यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है, इस दिन हमें किस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए, किन मंत्रों का जाप करना चाहिए, कौन से उपाय करने चाहिए और तुलसी का विवाह कब करना है, ये सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है। तो बहुत महत्वपूर्ण है। आज की वीडियो जरूर पूरा देख लीजिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही किया कीजिए। और सबसे पहले जानते हैं कि एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत हमें कब धारण करना है। अगर आप आंवला नवमी का व्रत करते हैं, आंवला नवमी का व्रत और पूजन करते हैं, तो आंवला नवमी और छठ महापर्व की वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुकी है, जरूर देख लीजिए। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 11 नवंबर 2024 को शाम 6:46 पर और समाप्त हो रही है अगले दिन यानी कि 12 नवंबर को शाम 4:04 में। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार व्रत रखा जाएगा 12 नवंबर को, दिन होगा मंगलवार। अब बात करते हैं तुलसी विवाह कब करना है। तो बहुत से स्थानों पर जब भगवान श्री हरि विष्णु एकादशी के दिन जागृत अवस्था में आते हैं तो जागते ही भगवान श्री हरि विष्णु, ऐसा कहा जाता है कि तुलसी को ही याद करते हैं। हरि वल्लभा तुलसी सबसे पहले परम प्रिय मानी जाती हैं उनकी, इसीलिए उनका विवाह संपन्न करा दिया जाता है शालिग्राम स्वरूप का और तुलसी का देव उठनी एकादशी के दिन ही, लेकिन बहुत से स्थानों पर द्वादशी के दिन यह विवाह संपन्न कराते हैं। ऐसे में जो भक्त एकादशी को विवाह संपन्न करते हैं वह 12 नवंबर 2024 को तुलसी विवाह करेंगे और जिनके यहाँ द्वादशी के दिन यह विवाह संपन्न करवाया जाता है वह 13 नवंबर को तुलसी विवाह करेंगे। ठीक है, तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। शास्त्रों में कहा गया है कि अगर आप तुलसी विवाह एकादशी को नहीं संपन्न कर पाते हैं तो ऐसे में द्वादशी को भी कर सकते हैं या फिर द्वादशी से लेकर पूर्णिमा तक किसी भी दिन कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई पीरियड्स में हो या फिर आप किसी स्थान पर हो और एकादशी के बाद आप अपने घर पर आते हैं, तो ऐसे में पूर्णिमा तक, कार्तिक पूर्णिमा तक तुलसी विवाह कर सकते हैं। देव उठनी एकादशी से लेकर और पूर्णिमा तिथि तक किसी भी दिन तुलसी का विवाह आप संपन्न करा सकते हैं। अपनी सुविधा के अनुसार आप देख सकते हैं। वैसे सबसे श्रेष्ठ होता है एकादशी के दिन तुलसी विवाह करना, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान श्री हरि विष्णु जागृत अवस्था में आते हैं तो सबसे पहले हरि वल्लभा तुलसी को ही पुकारते हैं और तुलसी और शालिग्राम के विवाह के बाद ही जो मांगलिक कार्य होते हैं वो प्रारंभ होते हैं। अब बात करें पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो एकादशी व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि में किया जाता है और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 12 नवंबर को शाम को 4:05 पर और समाप्त हो रही है 13 नवंबर को दोपहर में 1:01 पर। ऐसे में पारण का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है 13 नवंबर को सुबह 6:42 से लेकर 8:51 के बीच में। अगर आप पारण करते हैं तो इसे शुभ माना जाएगा। हरिवासर भी समाप्त हो रही है 12 नवंबर को रात्रि में ही, तो आप सूर्योदय के बाद अपने व्रत को खोल सकते हैं और पारण कर सकते हैं।
तो साल 2024 में एकादशी व्रत रखा जाएगा 12 नवंबर को, दिन होगा मंगलवार। और शास्त्रों में कहा गया है कि अगर आप वर्ष भर में किसी एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, मतलब किसी भी एकादशी का व्रत आप नहीं कर रहे हैं, तो भी आपको देवउठनी एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जब जागृत अवस्था में आते हैं तो जो भी भक्त उनकी पूजा आराधना करते हैं, उनके मंत्रों का जप करते हैं या फिर उनकी प्रसन्नता के लिए, उनकी कृपा प्राप्ति के लिए इस व्रत को धारण करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं। तो यह एकादशी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप कोई भी एकादशी नहीं करते हैं तो भी आप देवउठनी एकादशी का व्रत कर सकते हैं। सिर्फ देवउठनी एकादशी का व्रत भी आप कर सकते हैं। और जैसे कि कई भक्तों का प्रश्न आएंगे कि हम देवउठनी एकादशी से क्या व्रत शुरू कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। देवउठनी एकादशी से आप अपने एकादशी का व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। और जो भी भक्त किसी भी कारणवश एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं, जैसे कि अगर आप अस्वस्थ हैं और फिर बुजुर्ग हैं, बिल्कुल भी आप अब व्रत नहीं कर पाते हैं, व्रत करने में असमर्थ हैं, तब भी आपको आज के दिन कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल भी आपको लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। मसूर की दाल, चावल, मूली, बैंगन और या वह सभी चीजें आपको एकादशी के दिन नहीं ग्रहण करना है। देवउठनी एकादशी के दिन अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो भी कुछ नियमों का पालन जरूर कीजिए। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कीजिए, उनके मंत्रों का जप कीजिए, दान धर्म कीजिए। इससे भी आपको भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होगी। तो जितना भी आपसे हो सके, अगर आप व्रत कर पाते हैं, अत्यंत श्रेष्ठ नहीं कर पाते हैं, तो नियम का पालन करके आप जरूर एकादशी का लाभ ले सकते हैं। एकादशी से एक दिन पहले दशमी तिथि के नियम का पालन किया जाता है। तो शुद्ध और सात्विक भोजन हम ले लेंगे। इसके साथ ही लहसुन प्याज मांस मदिरा अगर आप ग्रहण करते हैं तो बिल्कुल मत खाइएगा इस दशमी तिथि के दिन भी। उस दिन आपको मसूर की दाल भी नहीं खाना है। साग, टमाटर, गाजर, मूली, बैगन इत्यादि चीजें का भी त्याग किया जाता है। दशमी तिथि की संध्या में सूर्यास्त होने के बाद भी आप अन्न का सेवन नहीं करेंगे। अन्न का और नमक का सेवन नहीं कर सकते हैं, मतलब रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। अगर आप कुछ खाना चाहते हैं तो फल इत्यादि ले सकते हैं। दशमी तिथि से ही ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और अगर संभव हो तो भूमि पर शयन करना चाहिए। फिर एकादशी के दिन हम प्रातः काल जल्दी उठते हैं और उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर आप स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा से पहले भगवान सूर्य देव को जल दे दीजिए। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाकर अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए। अब क्योंकि आज देवउठनी एकादशी है तो आज के दिन जो पूजा होती है, विशेष पूजा होती है, क्योंकि आज के दिन यानी कि देवउठनी एकादशी के दिन देव जगाए जाते हैं। तुलसी और शालिग्राम का विवाह होता है। तो यह एकादशी बाकी एकादशियों से थोड़ी अलग होती है। तो देवउठनी एकादशी की संपूर्ण पूजा विधि की वीडियो आपको आगे मिल जाएगी। अभी के लिए बस आप इतना ही जान लीजिए कि आपको अगर देवउठनी एकादशी का व्रत धारण करना है तो साल 2024 में एकादशी का व्रत रखा जाएगा 12 नवंबर को, दिन होगा मंगलवार। आप सभी को मेरी तरफ से देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह की मंगल शुभकामनाएं। तुलसी विवाह किस प्रकार से करना है देवउठनी एकादशी के दिन, तुलसी और शालिग्राम की पूजा किस प्रकार से करनी है, सारी जानकारी आपको आने वाली वीडियो में मिलेगी। तो चैनल से जुड़े रहिए। और अगर आप कोई भी आपका प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, संभव हो तो शेयर कीजिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल नोटिफिकेशन अवश्य ही दबाइए जिससे कि आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। कोई भी प्रश्न या सुझाव कमेंट बॉक्स में ले सकते हैं दोस्तों। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद दोस्तों।